इतना सब कुछ देखने के बाद तरुण की नींद उड़ गई थी, इसलिए उसने नींद की गोली ली और सोने चला गया। सुबह आंख खुली तो दोपहर के 1 बजे थे। अजीब सी जलन उसके पूरे शरीर में हो रही थी। आईने में जाकर देखा तो गर्दन, हाथ और पीठ चारों तरफ रैशेस थे और शरीर में दर्द भी था। इसका मतलब कि कल रात सपने में उसने जो टॉर्चर देखा वो किसी और के साथ नहीं बल्कि उसी के साथ हकीकत में हुआ था। तरुण के लिए इससे भी ज्यादा जरूरी था अपने साथ हुए हादसों का जवाब ढूंढना। दिन मंगलवार का था और सेलुलर जेल पहुंचते पहुंचते दोपहर के 3 बज चुके थे। जिस गाइड की तलाश उसे थी वो इस बार उसे कहीं नजर नहीं आया। जेल का हर एक कोना उसने अच्छे से देख रखा था, इसलिए इस बार अकेला ही अंदर चला गया। सबसे पहले उसने रुख किया टॉर्चर रूम का। जो अजीब सी महक इस कमरे में कल थी वो आज नहीं थी। कमरे में उसके साथ 4-5 लोग और भी थे। तरुण घूर घूर के सारे पुतलों को देख रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा मानो दरवाजा बंद हुआ और शुरू हुई कमरे में लोगों के दर्द से चीखने की आवाजें। उसे ऐसा लग रहा था मानो कैदियों को उसके सामने मारा जा रहा हो, उनकी आंखों में शराब डाली जा रही हो उन्हें तड़पाने के लिए। इस चीख से तरुण का ध्यान टूटा और उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है और लोग उसे घूर रहे हैं। तरुण जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर की ओर आगे बढ़ा कि उसने फिर से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। इस आवाज को सुनकर वो पलटा ही था कि उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक प्लेट पर गई जो अपने आप सरक कर कालकोठरी के दरवाजे के नीचे से अंदर की ओर चली गई। तरुण ने तुरंत अपने मोबाइल के टॉर्च को चलाया और दरवाजे के नीचे से अंदर की ओर झांकने लगा। टॉर्च की उस रोशनी में अंदर जहां तक दीवार थी उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तरुण वहां से अपना चेहरा हटाने ही वाला था कि जेल के अंदर से 2 आंखें उसे ताड़ने लगी और एक आवाज उसके कानों तक पहुंची, बाहर निकालो मुझे। यह देखने के बाद तरुण को अब अपने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं चाहिए था। वो वहां से सेल्यूलर जेल की एंट्रेंस की तरफ भाग ही रहा था कि उसके भागते हुए कदम एक दरवाजे के ठीक सामने रुके। इस वक्त तरुण हैंगिंग रूम के ठीक बाहर खड़ा था और तेज हवा के साथ किसी के जमीन पर गिरने की आवाज आई। तरुण ने हिम्मत कर उस दरवाजे के अंदर कदम रखा तो अब तक आ रही आवाज गायब हो चुकी थी। तरुण ने जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा वो आवाज फिर से शुरू हुई और इस बार उसने कमरे के अंदर वापस कदम रखा तो आवाजें बहुत जोर पकड़ चुकी थी। इन्हीं आवाजों के बीच एक आवाज और हुई। ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के ठीक सामने कोई गिरा हो। उस जगह पर 1 मिनट भी खड़ा रह पाना मुश्किल था तरुण के लिए। वो पलटा और जेल की गेट की तरफ उसने भागना शुरू किया। इस बीच सारी आवाजों ने जोर पकड़ लिया था, लेकिन इस बार तरुण रुका नहीं और सीधा जेल के बाहर उसके मेन गेट पर आ गया। तरुण की सांसें फूल रही थी और उसी हालत में उसकी नजर वहां के एक बोर्ड पर गई जिधर लिखा था कि यह जेल विजिटर्स के लिए सोमवार को बंद रहती है। अगर ये सच है तो कल वो इस जेल के अंदर कैसे पहुंचा था। उसने तुरंत अपना लैपटॉप ऑन किया
और मंडे की सारी फोटोग्राफ्स चेक करी तो फाइल तो मौजूद थी, पर सारी फाइल्स करप्ट थीं। तरुण के पास अगर कुछ था तो उन सारी हादसों की यादें और उस गाइड की कही हुई एक बात। सर, जिन आवाजों को हमेशा के लिए इस जेल ने दबा दिया वो कभी तो खुलकर सामने आएंगी ही ना।